मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी ने भी लाया हो, लेकिन मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मैं इसे खा लेती हूँ जल्दी से। दिखने में तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, आई होप ये खाने में भी उतना ही अच्छा हो। यम्मी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, वाह। वो दरअसल मैं लेट में उठी थी तो बस इसीलिए इतनी देर हो गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके मेजरमैन, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि आप काफी लेट में सोई होंगी तो इस वजह से सुबह लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए कॉल किया था क्योंकि मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया है, उसे खाकर तभी आना। मुझे पहले ही पता चल चुका था सर, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट देखा तो मैं समझ गई थी कि आप ही ने भिजवाया होगा और मैं ब्रेकफास्ट ही कर रही हूँ। हाँ, वो दरअसल मैं बहुत पहले उठ गया था और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। आप सो रही थी तो इसलिए मैंने आपके रूम में ही रखवा दिया था कि जब आप उठेंगी तब कर लेंगी। और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके नीचे आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, आप फिक्र मत करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं बस 5 मिनट में आई। सर, यही है वो मीटिंग स्पॉट जहाँ पर हमारी मीटिंग होने वाली है, हम पहुँच गए। मीटिंग होने वाली है उसमें लगभग आपको 2 घंटे लग सकते हैं, तो हो सकता है कि आप थक जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने काफी देर तक मीटिंग्स की हैं, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन चेक करते हैं कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। अरे नहीं, ये सब क्या बोले जा रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, जरा आप ही मुझे समझाओ। क्योंकि मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी मेरा फोन नहीं चेक किया, तो फिर आज क्यों कर रहे थे? वो एक्चुअली बात ये कि मुझे ना तुम्हारा फोन बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं नया फोन खरीदने का सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा बिल्कुल हो, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारा फोन चेक कर रहा था कि किस तरह से काम करता है। रियली तुम पर यकीन किया जा सकता है? वैसे यकीन कर ही लेती हूँ
क्योंकि तुम उन टिपिकल हस्बैंड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। वैसे भी चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे जैसा फोन चाहिए ना, कोई बात नहीं। हाँ बस मैं तुम्हारा फोन ही चेक कर रहा था कि किस तरह से काम करता है, क्योंकि मेरा फोन खराब हो रहा है ना धीरे धीरे, वो कभी कभी काम नहीं करता है, तो बस इसलिए मुझे नया लेना था। ओह ऐसी बात है, देखो ये फोन मुझे मेरे डैड ने बर्थडे गिफ्ट किया था और मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरा फोन कोई टच करता है तो, और तुमने टच कर लिया। खैर कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें ऐसा फोन चाहिए तो मुझे कह देना, मैं डैड से मंगवा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा फोन टच किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखो माफी मत मांगो, मैंने पहले ही बोल दिया इट्स ओके, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना तो हक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी चेक नहीं करनी चाहिए, और भरोसा तुम मुझ पर कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। अरे मैं उस नियत से चेक नहीं कर रहा था, तुम गलत समझ रही हो, माफ करना, आज के बाद मैं तुम्हारा फोन कभी टच नहीं करूंगा। एंड तुम फ्रेश हो गई ना, मुझे भी फ्रेश होना है, मैं अभी आता हूँ। अरे ये क्या सीरियस हो गया था? मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता ये उस वे में चेक नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता ये वैसा है ही नहीं, ये बाकियों से बहुत अलग है, मेरा प्यारा क्यूट बनी। फाइनली मैं बच गया। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, मुझे लगा था कि अब तक मुझे नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन ऐसी वैसी कोई गलती भी तो नहीं कर रहा था, बस पता नहीं क्या चेक कर रहा था, वो मुझे भी नहीं पता। वो किससे बात करती है, किससे बात नहीं करती है, उससे मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ उसके लिए। खैर अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। 그런데 국내 1위, 세계 10위권 내로 진입시키는 것이 목표입니다. 글로벌 항공사 인수 발표하는 대로 항공산업의 재무상태표를 보시면 유동자산이 2조 मिस जिमिन, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप जो बोलेंगी मैं वही करूँगा। बोलिए, क्या मैं इस डील को एक्सेप्ट करूँ या फिर रिजेक्ट? सर इतना बड़ा फैसला आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपका दिल जो करे वो करिए, आपको जो सही लगता है वो करिए, मुझे क्या पता कि क्या करना चाहिए। गॉड मिस जिमिन, आप मेरी सेक्रेटरी हैं, आपको मैं यहाँ पर किसने लेकर आया था ताकि कि आप मेरी हेल्प कर सके? आप ही तो बताएंगे ना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक काम करिए, आप ना मेरी जगह होकर देखिए, मतलब आप ये सोचिए कि आप बॉस हैं और आपको इस डील में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, अगर है तो बताइए कि मैं एक्सेप्ट करूं या फिर नहीं। अगर मैं बॉस होती तो मेरी नजर में इस डील में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट हर कंट्री में सेल हो रहे हैं सिवाय पेरिस के, और अगर यहाँ पर भी सेल होने लगे तो मेरा ही फायदा है, इसमें कहीं भी मुझे नुकसान नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं इस डील को एक्सेप्ट कर लेती। वैसे वाओ मिस जिमिन, आपने तो बिल्कुल सही फैसला लिया, मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बनेंगी। सो एवरीवन, मुझे इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस डील को फाइनल करता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा बातें मैं करता नहीं है। मुझे ये डील मंजूर है तो मैं इस डील को फाइनल करता हूँ, बाकी जो प्राइवेट बातें हैं उसे प्राइवेट मीटिंग में ही करेंगे। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। 아우 후회를 너무 하는 거 아니야 이거? सर आपने मुझसे क्यों पूछा? आई मीन आप भी तो जानते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो अगर हो सकता है कि मेरे इस आइडिया से अगर आपको लॉस हुआ तो। मिस जिमिन, ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहता है, अब इसको लेकर मैं बैठूंगा तो नहीं ना, वैसे हो ही नहीं सकता क्योंकि आइडिया आपका है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, मेरे फैसले की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करने के लिए। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं जिमिन कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो। आई मीन तुम मेरी लकी चार्म से कम नहीं हो, क्योंकि पहले मैं इस बिजनेस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं था, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी पहचान दूर दूर तक बन चुकी है। आज मुझे सारी दुनिया जानती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। वाओ, ये जगह सच में कितनी ज्यादा प्यारी है और कितनी ज्यादा ठंडी भी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मुझे लाने के लिए। ओह माय गॉड, सब कुछ कितना ज्यादा प्यारा है, मुझे तो
मिस्टर जॉन, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिसेस किम ने यानी कि आपकी मॉम ने ये पूरा स्नो पार्क आप दोनों के लिए बुक कराया था और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको क्या क्या करवाना है, इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ नहीं जाना, सबसे पहले आप मेरे पीछे आइए। ओह, तो इसका मतलब मॉम ने ऑलरेडी सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है। कोई बात नहीं, चलिए। ओह, मैं ये कैसे भूल गई कि ये सारा सब कुछ मॉम ने किया है। वो तो अच्छा हुआ गॉड का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सासू माँ दे रखी है, वरना मेरे हस्बैंड तो किसी काम के नहीं है। क्या बचकाने झूले यहाँ पर, मुझे तो शर्म आ रही है झूलते हुए। और इसे तो देखो कितने एंजॉय कर रही है, करेगी ही ना क्योंकि ये खुद ही एक बच्ची है। मुझे बच्चा बच्चा बोलती रहती है, खुद को तो देखो कैसे कैसे झूले झूल रही है। मुझे शर्म आ रही है लेकिन इसे नहीं आ रही है। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है ना? देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है ना। मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। हाँ हाँ, एंजॉय तो करोगे ही, आखिर बच्चों को बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है ना। क्या बोला तुमने? जरा एक बार फिर से बोल के दिखाना, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। अरे नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, शायद तुम्हारे कान बजे होंगे, तुमने गलत सुन लिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम एंजॉय करो। इतनी देर से लगातार झूले जा रही हो, एक के बाद एक, कम से कम रुक तो जाओ। मैं थक गया, तुम्हें थकावट नहीं हो रही है? क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है इसलिए तुम इतनी जल्दी थक जाते हो। मैं तो अभी जवान हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं थकती। और वैसे भी इतनी इंटरेस्टिंग जगह पर भला कोई कैसे थक सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। अगर तुम्हें थकावट हो रही है तो तुम बैठ जाओ, मैं एंजॉय करूंगी। वाह, मुझे बूढ़ा बोलकर खुद बच्ची बनी जा रही है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल